क्या आपका फोन डेड है और आप उसमें काम नहीं कर पा रहे हैं? हर दुकानदार के साथ यही एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और सेट को दूसरी जगह जाकर के उसको रिपेयर करवाना पड़ता है। तो मैं आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा देता हूँ कि सबसे पहला काम आप लोग बैटरी पर, यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपके पास 2 सेल वाली बैटरी है तो उसमें 8 वोल्ट कम से कम चेक करना पड़ेगा आपको। तो अगर सिंगल बैटरी है तो उसमें आपको 4 वोल्ट आपको कम से कम चाहिए। 3.5 से 4.2 तक बैटरी इसमें कैपेसिटी चाहिए। यहाँ पर बैटरी अगर आपकी चार्ज है और बैटरी चार्ज होने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस बैटरी कनेक्टर पर शॉर्टिंग है या नहीं, ये आपको चेक करना है। अगर बैटरी कनेक्टर पर शॉर्टिंग होगी तो ऑटोमेटिक डीसी आपकी रीडिंग लेगी, ऑटोमेटिक डीसी रीडिंग लेगी, एम्पियर अपने आप कंज्यूम होगा। अगर ऑटोमेटिक कंज्यूम हो रहा है, बिना स्विच दबाए कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि आपका सेट में कहीं ना कहीं लीकेज है और शॉर्टिंग है और जिससे आपका सेट जो है वोल्टेज अंदर नहीं इंजेक्ट हो रहा। जब अंदर नहीं जाएगा तो किसी भी जगह पर सीपीयू से आउटपुट नहीं होगा, पावर से आउटपुट नहीं होगा। जब आउटपुट नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपका सेट ऑन नहीं करेगा। तो एक एक पॉइंट को आपको चेक करते जाना है। सबसे पहला काम, बैटरी के बाद आपके पास सप्लाई बीपीएच पर जा रही है कि नहीं जा रही। अगर बैटरी से सप्लाई चार्जिंग आईसी पर जा रही है और चार्जिंग आईसी से बीपीएच बन रहा है और बीपीएच से बग वोल्टेज बन रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके पास बाकी की बग के बाद सप्लाई अंदर इंजेक्ट हो रही है और डीसी से आपके पास अब किस जगह पर सप्लाई में काम करना है वो आपको चेक करना होगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपके पास बग वोल्टेज बन रहे हैं, बग वोल्टेजेस बन रहे हैं, तो आपको डीसी पर रीडिंग चेक करना है कि डीसी पर कितनी जगह पर स्टक हो रहा है। क्या आपका फोन 100 जाता है डीसी पर और 100 जाने के बाद 0 हो रहा है, 100 जा रहा है और 100 जाने के बाद 0 हो रहा है, तो आपको सीपीयू को बना करके लगाना है। तो आपको हर एक चीज को चेक करते हुए आगे बढ़ना है कि पहला काम बैटरी, नंबर दूसरा बीपीएच वोल्टेज, नंबर तीसरा बग वोल्टेजेस और नंबर चौथा क्या मैं सीपीयू में प्रॉब्लम है या मेरी ईएमसी में प्रॉब्लम। अगर 100 के जाने के बाद 0 हो रहा है तो मतलब आपका सीपीयू में प्रॉब्लम होगी और अगर यही 150 के आसपास जाकर के अगर रुक रहा है तो इसका मतलब आपके पास ईएमसी में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर आपको अभी इतना मैं बताता हूँ कि आपको इतना काम करना है, सीपीयू में कब काम करना है और ईएमसी में कब काम करना है। ठीक है, अगर 100 जाने के बाद 0 हो रहा है तो सीपीयू 250 या 150 पर स्टक हो रहा है, ईएमसी इस पर आपको काम करना है। ठीक है, थैंक यू।